अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद को कैसे बहुत प्लान तरीके से तबाह किया जा रहा है, उसी तरीके से जिस तरह प्लान तरीके से बनाया गया था। 60s में इस्लामाबाद बना और 1960 के ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद को बनाया गया। इस्लामाबाद दुनिया का कहा जाता है कि दूसरा प्लान्ड सिटी है जो कि एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाया गया। तेहरान के बाद एक तेहरान है और दूसरा इस्लामाबाद है, मगर अब जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से इसे तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इसका एनवायरनमेंट हो, इसका नेचुरल हैबिटेट हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दीगर चीज़ें, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ग्रीन करेक्टर पहले ही ख़त्म किया जा चुका था और अब अरबों रुपए की लागत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे तबाह किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद में क्या क्या हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अरबों रुपए की मालियत से मंसूबे मुकम्मल किए गए, मगर जो बारिशों की वो नज़र हो गए और या तो फ्लाईओवर्स बैठ गए या सड़कें बैठ गई या खड्डे हो गए। ऐसा लगता है कि ज़लज़ला आया हो इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में बारिशों का मौसम है, काफ़ी अरसे बाद बारिशें हो रही हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ्तों से बारिशों की वजह से CDA का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो गया है। CDA के अफसरान की कारकर्दगी भी सामने आ गई है कि कितने वो जय्यद और PhD ऑफिसर्स हैं, कितने काबिल हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है, उस हवाले से आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा और आला हुकाम की तवज्जो भी इस तरफ मबज़ूल करवाऊँगा। इस्लामाबाद में एक डायरेक्टरेट है रोड एंड मार्केट, उसके अफसरान क्या क्या गुल खिला रहे हैं इस्लामाबाद में, कैसे कैसे अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर रिश्वत सतानी है। मुबैना तौर के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम में नहीं लगा सकता, मगर मुबैना तौर के ऊपर वहाँ पर ले दे के बगैर काम नहीं होता। इस्लामाबाद के जो फुटपाथ्स हों, इस्लामाबाद के जो अंदर मार्केट्स के जो रोड्स हों या मार्केटें हैं, वो रोड एंड मार्केट के पास आती हैं। इस्लामाबाद में जो सड़कों के ऊपर मार्केटों में जो डिगिंग होती है, खुदाइयाँ होती हैं मुख्तलिफ टेलीकॉम सेक्टर में, वो रोड एंड मार्केट के पास आती हैं। इनके इजाज़त कैसे मिलती है और अगर इजाज़त ना मिले तो क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ किस्म की जो यूटिलिटी कंपनियाँ हैं, जिसमें से मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियां हैं, ISCO है, SNGPL है या दीगर PTCL है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो अपनी लाइनें बिछाने के लिए खुदाइयाँ करती है और उसके हवाले से ये तमाम तर की जो ज़िम्मेदारी है रोड एंड मार्केट की होती है। इस्लामाबाद के मार्केट को खूबसूरत रखना, साफ़ सुथरा रखना, तज़ीन व आराइश करना, अलमशहूर जो मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, इस्लामाबाद के नाले जो हैं उनकी तज़ीन व आराइश करना, साफ़ सुथरा रखना रोड एंड मार्केट के पास है। मगर रोड एंड मार्केट क्या अपना काम कर रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों के दौरान तकरीबन अरबों रुपए की मालियत से इस्लामाबाद में फुटपाथ बनाए गए, नाले बनाए गए, मार्केटें बनाई गई, मगर अब वो ज़बूं हाली का शिकार हैं, तबाह व बर्बाद हैं, क्योंकि ख़र्चा किया ही नहीं गया। रेत के ऊपर टाइल्स रख कर जो है अपना काम पूरा कर दिया गया है। पुरानी टाइलों को नया करके वहाँ पर लगा दिया गया था और उसके ज़िम्मेदार रोड एंड मार्केट के जो आला अफसरान हैं, नाम नहीं लूँगा, फिर वो नाराज़ होते हैं मुझसे कि हमारा नाम लेते हैं, और उसमें PhD इंजीनियर भी एक शामिल हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में जो मुख्तसर तरीके से मैं बताऊँ कि रोड एंड मार्केट डायरेक्टरेट के एन नाक के तले गैर कानूनी खुदाइयाँ जारी हैं। कौन कौन सी जगहों पे खुदाइयाँ हो रही हैं। इस्लामाबाद में इल्लीगल डिगिंग हो रही है और वो हो रही है ब्लू एरिया में, G6 में, F8 में और मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये खुदाइयाँ हो रही हैं। और मनमाने तरीके से जो रोड एंड मार्केट के अफसरान हैं, बिलखुसूस एक नाम इस वक्त लिया जा रहा है डायरेक्टर के बाद, डिप्टी डायरेक्टर के बाद एक फैसल अलवी शायद नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो इस वक्त मनमानियाँ कर रहे हैं अपने मुबैना तरीके से और तमाम तर इजाज़तनामे वही दे रहे हैं, ज़ुबानी कलामी, और अगर नहीं भी दे रहे तो आंखें बंद किए हुए हैं। डायरेक्टर को शायद पता भी हो और नहीं भी पता हो, या पता हो तो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। तरीक़ाकार ये है कि रोड एंड मार्केट उस वक्त इजाज़त देती है जब DMA यानी डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग
जो डिपार्टमेंट है, प्लानिंग विंग है CDA का, वो इजाज़त देते हैं। PLD 12 के तहत इजाज़त दी जाती है, NOC दिया जाता है। सबसे पहले NOC देता है प्लानिंग, उसके बाद NOC देता है DMA, उसके बाद फिर रोड एंड मार्केट और रोड्स वाले इसकी इजाज़त दे के फाइनल काम वो करवाते हैं। मगर अभी तक हमारे इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, जब मैंने DMA से पूछा तो उनका कहना था कि हमने इजाज़त नहीं दी, ना हमसे इजाज़त मांगी गई है। जब प्लानिंग डिवीज़न से पूछा, प्लानिंग विंग से पूछा, उनका कहना था कि हमसे DMA इजाज़त मांगता है, हमने इजाज़त नहीं दी और ना हमसे मांगी गई है। रोड एंड मार्केट के अफसरान इस हवाले से बात नहीं करते। सबसे पहले बात तो यह है, तरीकाकार ये है कि जब DMA और प्लानिंग से इजाज़त मिल जाए तो रोड एंड मार्केट जो है वो इजाज़त नामा या NOC जारी करता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर है। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये लाजिम है कि 100 मीटर जो है वो सुबह सादिक के बाद 6 बजे से शाम होने से पहले पहले उसने काम ख़त्म करना होता है। और 100 मीटर ये ज़रूरी है कि पहले 100 मीटर वो डिगिंग करेगा, फिर उसको फिलिंग करेगा, पैच वर्क मुकम्मल करेगा, उसके लाइनें बिछा के ऊपर रेडी करके फिर आगे जाएगा। मगर ये चीज़ नहीं की गई। बारिशों का मौसम में खुदाइयाँ करके छोड़ दी गई हैं, गैर कानूनी खुदाइयाँ, ऊपर से डटाई भी, चोरी और सीनाजोरी भी। ब्लू एरिया में MCB का हेडक्वार्टर देखें तो वहाँ पर उन्होंने खुदाई करके छोड़ दी। बारिशों की वजह से ज़मीन वो नीचे बैठ गई, गाड़ियों की पार्किंग ख़राब हो गई है। ब्लू एरिया में फजल हक रोड के ऊपर मुख्तलिफ जो है जगहों के ऊपर खुदाइयाँ करके छोड़ दी गई हैं। G6 में मुख्तलिफ किस्म की खुदाइयाँ करके छोड़ दी गई हैं और फिलिंग प्रॉपर नहीं की गई और जो लाइनें डाल के छोड़ दी गई हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपना काम नहीं कर रहा। लोग जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं, उनको नुकसान पहुँच रहा है, मगर रोड एंड मार्केट के अफसरान खामोश हैं। उसके ऊपर पैच वर्क जो होता है 100 मीटर का, वो मुकम्मल SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोस्ट सेक्टर्स को जो मार्केट्स हैं उसे खोद के तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मगर ना ही DMA पूछ रहा है, न ही प्लानिंग पूछता है, न ही चेयरमैन चीफ कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं, न ही DC पूछते हैं, न ही MCI इनसे पूछ रहा है। मगर रोड एंड मार्केट के अफसरान जो हैं वो शुतर मुहार हैं और वो खुद से सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाल ही में सबसे अहम तरीन बात यह है कि चेयरमैन CD हैं जो कि साबिक हैं, इस वक्त सेक्रेटरी हैं बिस आमिर अली अहमद साहब, उनका घर है कागान रोड के ऊपर F84 में। उनके घर के एन सामने भी खुदाई कर दी गई है और जो रोड एंड मार्केट के अफसरान हैं वो साबिक चेयरमैन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद की भी नहीं सुन रहे। हालांकि इस वक्त जो डायरेक्टर हैं रोड एंड मार्केट के, उमर सगीर साहब, उनके लगाए हुए हैं और उनके ऊपर उनके बड़े एहसानात भी हैं और उनकी वजह से वो अफसर बने हैं और वो उनकी नहीं सुन रहे। ठेकेदार जो है वो ढटाई के साथ रोड्स जो हैं वो काट रहे हैं बग़ैर NOC के। और ऐसा ज़राए का हमें कहना है कि पिछली जनवरी का या पिछले साल का जो है NOC लिए गए हैं और उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और वही असिस्टेंट डायरेक्टर जो है रोड एंड मार्केट वो इसको आशीर्वाद करके वो कर रहे हैं। कुछ अफसरान ने इस ठेकेदार को पकड़वाया भी पुलिस के हाथों, मगर पुलिस पकड़ के ले गई। मगर फैसल साहब जो हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो उन्हें मुबैना तौर पर छुड़वा के ले आए या दीगर आला हुकाम ने जो बासर कंट्रैक्टर को छुड़वा लिया। अब ये है कि F8 के तमाम रोड्स उन्होंने काट लिए हैं, गैर तरीके से कानूनी तरीके से काटे गए हैं। साबिक चेयरमैन CDA के घर के सामने उन्होंने काटे हैं और उनका घर अभी सामने खुदाइयाँ हुई हैं, पानी भर गया है, रोड बैठ रहे हैं, सारी जो जगह हैं वो बैठ गई हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें बहुत बड़े पैसों की लेन देन होती है, ले दे होती है, मगर प्रॉपर तरीके से नहीं की था। पहले लोग एक ड्रिलिंग करते थे मगर उसका CDA वाले आ जाते थे। अब मार्केट्स में बोरिंग ओपन हो रही है, उनका रोड एंड मार्केट कोई नहीं पूछ रहा। ड्रिलिंग्स वगैरह मुख्तलिफ हो रही हैं, कोई नहीं पूछता। गैर कानूनी तरह से रोड काटे जा रहे हैं, मार्केट जो फुटपाथ काटे जा रहे हैं, खुदाइयाँ करके ठेकेदार रहने बिछा के चले जाते हैं, पैच वर्क मुकम्मल नहीं होता। इस किस्म की जो है वायलेशंस हो रही हैं, मगर पता नहीं है कि चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA और मेंबर इंजीनियरिंग और प्लानिंग इंजीनियर, डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खामोश हैं, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेना। खुदारा इस्लामाबाद सबका है, इसकी हिफाजत कीजिए, इसकी खूबसूरती बहाल कीजिए और जो वायलेशंस हो रही हैं इसके नोटिस लें और जो मुलव्वस अफसरान हैं, आला हुकाम हैं, ठेकेदार हैं या दीगर लोग हैं, कंपनीज के मालिक हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इजाज़त दें, वस्सलाम।